नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, आप सब ने इतना प्यार दिया, इतना मेरा सपोर्ट किया, इसके लिए दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक सवाल मुझसे पूछा गया कमेंट करके कि सर लोग डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। तो आज मैं अपने सभी व्यूवर्स को, सभी दोस्तों को अपने माध्यम से ज़रूर बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का मुख्य कारण क्या है, जो मुझे समझ में आता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत फास्ट कामयाब बनना चाहते हैं। यानी कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती बन जाएं। यानी कि वो चाहते हैं कि मैं आज आया इस डायरेक्ट सेलिंग में और तुरंत में पैसा कमाना शुरू कर दूं मैं। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपने तो सुना होगा कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी यावत जात शिल्पे परत निशान। एक कोमल सी रस्सी भी दोस्तों क्या एक बार आकर क्या पत्थर पे अपना छाप छोड़ देती है? नहीं छोड़ सकती है। लेकिन एक ही रस्सी बार बार कई बार आती जाती रहती है, तो कोमल से रस्सी भी कठोर पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ देती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि बहुत जल्दी कामयाब बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी सफलता उनको चाहिए। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब बनने के लिए आप इतना दिमाग में सोच लें कि कोई स्कीम नहीं है, ये कोई लकी ड्रॉ नहीं है कि आज आप तुरंत आपने सफलता रातों रात हासिल कर लेंगे। जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करे तो मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, जैसे टीचर का एक सेक्टर है, जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जैसे इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसकी प्रोफेशनल एक पढ़ाई होती है, उसकी एग्ज़ाम होती है, उसका दोस्तों हम तैयारी करते हैं। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो कम से कम एक टारगेट लेके चलें कि 3 से 5 साल का आपको टाइम देना ही है। 3 से 5 साल का टाइम सोच कर आएँ। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में कि आप बाहर में टीचर आप किसी उम्र में नहीं बन सकते हैं, उसकी एक एज है। आप बाहर में आर्मी में किसी भी एज में नहीं जा सकते हैं, 40 साल का 50 साल का लोग नहीं जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी भी एज के हो, अगर आपने 2 साल 3 साल टाइम दिया तो आप डायरेक्ट सेलिंग में जरूर कामयाब बन सकते हैं। तो पहला कारण है दोस्तों फेल होने का कि जल्दीबाजी ना करें, आप पेशेंस रखें, आप धैर्य रखें, आप पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जब लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो उन्हें ये लगता है कि बिजनेस मेरा नहीं है, वो अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस आपका तब नहीं होता है जब आप शिवानी कर लेते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं। ये बिजनेस आपका उस दिन से अपना होता है जब अपने बिजनेस के लिए आप बोलना चालू करते हैं, जब अपने बिजनेस के लिए आप प्रेजेंटेशन देना चालू करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि मेरी अपलाइन चेक बनाएगी, मेरी अपलाइन मुझे टीम बना के देगी, मेरी अपलाइन मेरी लाइन खोलेगी। ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों यही कारण होता है कि लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं, सभी डायरेक्ट सेलर को, कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल बनना चाहते हैं तो अपने अपलाइन से सपोर्ट लीजिए, लेकिन 100% अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप अपलाइन को टूल की तरह इस्तेमाल करें। आप जहाँ नहीं समझ में आता है तो आप जल्दी कामयाब बनना चाहते हैं तो अपने कंधों पे जितनी जल्दी जिम्मेदारियाँ लीजिए। मैं तो हमेशा अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि एक बात जितना जल्दी समझ जाइए आप, जितना जल्दी समझ जाइए आप, अगर जल्दी सफल बनना है तो वो ये बातें है कि आप एक बात ये सीख जाइए कि ये बिजनेस आपका है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि बिजनेस आपका है, उस दिन आप एक्सक्यूज नहीं करते हैं, उस दिन आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करते हैं। तो जितनी जल्दी ये बातें समझ ले दोस्तों कि बिजनेस आपका है। पैसे किसको चाहिए? आपको। कार किसको चाहिए? आपको। घर किसको चाहिए? आपको। तो मेहनत कौन करेगा? आप ही को तो करना पड़ेगा। तीसरा कारण है दोस्तों, शुरुआती समय में जब इंसेंटिव नहीं बनता है, जब टीमें नहीं बनती है, तो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, लोग डाउन हो जाते हैं। दोस्तों मैं कहीं सुना था कि अगर आप उस वक्त मेहनत करते हैं जिस वक्त आप पैसे नहीं कमा रहे होते हैं, जिस समय आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस वक्त भी अगर आप मेहनत कम नहीं करते हैं तो फिर आप इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि फिर कभी आप जीवन में सोचा भी नहीं होगा। तो मैं सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ, जो मेरे दोस्त आज स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद आज इतना मेहनत के मुकाबल आज उनके पास इंसेंटिव नहीं है, पर दोस्तों मेहनत को आप कम मत करिए, आप मेहनत करते जाइए। ऊपर वाले के पास ना कापी ना किताब है, पर सबका हिसाब है। कर्मों का फल आज नहीं तो
कल आपको ज़रूर मिलेगा। तो छोटा सा मेरा प्रयास था कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों फेल हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो ज़रूर आपको काम करेगी, ज़रूर आपको सपोर्ट करेगी। अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। इतना प्यार देने के लिए आपको फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।